हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि आप लॉजिक आपको पता होता है, लेकिन आप उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो वो सारे लॉजिक्स किस तरीके से हम लोग रियल वर्किंग में, रियल सिनेरियो में काम करते समय या इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा गया है तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपको टैब्स दिख रहे हैं Q1 to Q5, ये आपके सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज में लोगों से पूछे गए हैं। तो किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये दो कॉलम्स दिए गए हैं, नेम और स्कोर। और आपको इस सी कॉलम में कुछ इस तरीके का आउटपुट प्रिंट करना है जहां पर उन्होंने आपको कुछ हिंट किया है कि यानी कि जो भी नाम होगा और उसका जो परसेंटेज होगा वो यहाँ पर एक साथ आना चाहिए। अब देखने में ये क्वेश्चंस आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि सिंपल सा हमें ए और बी कॉलम को कॉन्कैटिनेट ही करना है। तो अगर आप सिंपल सा इसको कॉन्कैटिनेट करने का सोचोगे दोस्तों, तो देखो इसने यहाँ पर 60% को क्या किया, 0.6 में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे तो दिखाना है 60%, तो आप क्या करोगे, आप इस B2 के पहले यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज कर लोगे और इसको 0% में कन्वर्ट कर दोगे। 0 मतलब नंबर फॉर्मेट। अब अगर मैंने इसको एंटर किया तो देखो इसने मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट दे दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बी कॉलम में फोकस करो तो यहाँ पे आपके पास सेल B4 पर और B6 पर ये प्योरली नंबर लिखे हैं, इनके साथ परसेंटेज का साइन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाना भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी वे में प्रिपेयर किया है। अगर यहाँ पर दोस्तों आप इसको ड्रैग करते हो तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है 4000%, ये दिख रहा है 3800%। बट आइडली क्या होना चाहिए, 40% एंड 38%। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो यहां पर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ट्रिक पहले समझते हैं। तो अगर आप कोई भी परसेंटेज की बात करते हो तो जो 100% होता है, अगर आप उसको नंबर फॉर्मेट में देखोगे, अगर दोस्तों मैंने यहां लिखा 100% और इसको अगर मैं नंबर फॉर्मेट में देखता हूं तो ये क्या आएगा, 1। इसका मतलब बी कॉलम में अगर मेरा कोई भी परसेंटेज होगा तो वो मेरा लेस और इक्वल्स टू 1 ही होगा, राइट। तो अगर वो लेस और इक्वल्स टू 1 है तो सिंपल सा जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट लगाकर दिखाया, हम उसको यूज कर लेंगे। अगर परसेंटेज का साइन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो 1 से ग्रेटर देन होगा, तो उस केस में हम नॉर्मल कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसको किस तरीके से करना है वो टेक्निक हम यहां पर देखते हैं। तो मैंने सिंपल सा इफ का लॉजिक लगाया कि अगर ये आपका लेस और इक्वल्स टू 1 है तो आपको नेम को कॉन्कैटिनेट करना है और आप टेक्स्ट फंक्शन यहां से यूज करोगे और इसको आपने कन्वर्ट कर लिया 0% में। लेकिन अगर वो कंडीशन फेल होती है, यानी वो 1 से अगर ग्रेटर देन है, तो आप नॉर्मल कॉन्कैटिनेट कर लो। तो आपने क्या किया, नेम को कॉन्कैटिनेट किया, स्पेस एंड आप ये वैल्यू लोगे और इसके साथ आपको क्या करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, दैट्स इट। अब यहां पर मैंने एंटर किया, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, सो नाउ यू कैन सी इट इज गिविंग यू द करेक्ट आउटपुट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कितना छोटा सा क्वेश्चंस आपको दिख रहा था सॉल्व करने के लिए, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लॉजिक समझना है कि कौन सा फंक्शन आपका किस सिनारियो में हेल्प कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको कुछ इस तरीके से कंट्री वाइज और आपको ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज आपको यहाँ पर पॉपुलेशन का डेटा दिया गया है। अब आपको करना यह है कि यहां पर अगर आप B15 सेल पर देखोगे तो यहां पर आपको
ईयर का एक ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं ईयर का ड्रॉप डाउन बना लेता हूं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो ईयर का ड्रॉप डाउन अगर मुझे बनाना है, आई कैन सेलेक्ट दिस सेल, रेंज एंड ओके। तो मेरे पास यहां से ईयर के ड्रॉप डाउन आ गए। और मुझे यहाँ पर क्वार्टर का ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं आपके सामने क्वार्टर का भी ड्रॉप डाउन बना देता हूं। तो मुझे क्वार्टर 1 2 3 4 का ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैंने क्वार्टर 1 2 3 4 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको कंट्री का भी ड्रॉप डाउन बनाना है। तो चलो हम लोग कंट्री का भी ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली जो भी मेरे पास कंट्रीज थी, मैंने सारी कंट्री सेलेक्ट करके कंट्री का भी ड्रॉप डाउन बना दिया। अब रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि यूजर जिस भी कंट्री को सेलेक्ट करे और जो भी ईयर सेलेक्ट करे और जो भी क्वार्टर सेलेक्ट करे, उसका पॉपुलेशन यहां पर आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर यूजर ने जर्मनी सेलेक्ट किया है, ईयर 1991 किया है और क्वार्टर 2 किया है, तो अगर आप देखोगे तो जर्मनी के लिए ईयर 1991 में क्वार्टर 2 का जो पॉपुलेशन था वो 58,752 था, और ये फिगर यहां पर आना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका सम प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो यहां पर आप यूज करोगे सम प्रोडक्ट। देन अगर इस रेंज में आपको यहां से ये रेंज सेलेक्ट करना है, लेट मी सेलेक्ट दिस रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मेरे पास इस रेंज में अगर मेरे पास इस रेंज में कहीं भी आपको ये कंट्री दिखता है, देन क्लोज द ब्रैकेट, एस्ट्रिक। और सेकंड क्या है कि अगर आपको इस रेंज में कहीं भी आपको ये 1991 ईयर दिखता है, देन अगेन नेक्स्ट कंडीशन। और आपको इस रेंज में अगर कहीं भी ये क्वार्टर दिखता है, तो अगर इन तीनों कंडीशंस को ये मैच करता है, तो मुझे आप इस टेबल से डेटा पिक करके दे दो। आपने ब्रैकेट क्लोज किया और जैसे ही आपने एंटर किया, सो यू कैन सी कि जर्मनी का जो सेल्स था 58,752 क्वार्टर 2 के लिए 1991 में, वो आपके सामने यहां पर आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैंने इसको इटली कर दिया, तो इटली का 1991 का क्वार्टर 2 का 43,758। तो अगर आप दोस्तों देखोगे इटली के लिए, तो यहां पर इटली के लिए अगर आप देखोगे 43,758। अगर आप यहां पर ईयर चेंज करते हो और यहां से आप अगर क्वार्टर चेंज करते हो, सो यू विल बी एबल टू सी दैट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सम प्रोडक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से ये डेटा सेट दिया है और आपको यहां पर फाइल का नेम पिक करना है। तो अगर आप दोस्तों देखो तो फाइल का नेम आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका फाइल का नेम आ रहा है, और आपको हर एक डेटा से ये फाइल का नेम पिक करके यहां पर लाना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका मिड फंक्शन का क्वेश्चन है। तो यहां पर आप यूज करोगे इक्वल्स टू मिड, ये रहा आपका टेक्स्ट। और स्टार्ट कहां से करना है, आपका हर एक फाइल का नाम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर मैं फाइंड फंक्शन के थ्रू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की पोजीशन फाइंड करूंगा +1, उससे एक नेक्स्ट आगे से मेरा फाइल का नेम स्टार्ट हो रहा है, कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए। तो यहां पर हर एक फाइल का नेम अलग अलग लेंथ का है, लेकिन जो फाइल का नेम एंड हो रहा है वो कहां हो रहा है, आपका क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट पे। सो आई सेड कि आप क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट की पोजीशन फाइंड करो और उसमें से माइनस कर देना ओपन ब्रैकेट की पोजीशन को। अगर दोस्तों मैं इसको एंटर करूंगा, ये मुझे फाइल का नेम तो देगा, लेकिन उसके साथ आपका क्लोज ब्रैकेट भी आ रहा होगा। देखो इफ यू सी क्लोज ब्रैकेट भी आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे -1 आपने एंटर किया। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो आपको हर एक डेटा सेट से आपको फाइल का नेम आपको पिक होकर आ गया। तो ये क्वेश्चन था जो कि आपका मिड और फाइंड फंक्शन से रिलेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि आपको कंट्री वाइज पॉपुलेशन दी है
और यहां पर आपको दो पॉपुलेशंस की फिगर दी है इन एफ कॉलम, और आपको इनकी कंट्री फेच करके लाना है। तो यानी कि आपको कुछ लुकअप वैल्यूज दी गई हैं जिसके बेस पर आपको कंट्री फेच करना है। लेकिन जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपकी इस बी कॉलम में एग्जिस्ट कर रही हैं, और मुझे डेटा चाहिए इस कंट्री कॉलम का यानी प्रीवियस कॉलम का। तो वी लुकअप तो कभी बैक साइड का डेटा फेच नहीं करता। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इंडेक्स मैच के थ्रू। ओके, सो हम यहां पर यूज करेंगे इंडेक्स। नाउ इट्स इज एरे। एरे आपका हो गया ये सोर्स डेटा, कॉमा इट्स इज रो नंबर। तो यहां पे आप लगाओगे मैच, और लुकअप वैल्यू किसकी पोजीशन आपको पता करनी है? तो मुझे इस वैल्यू की यानी इस पॉपुलेशन फिगर की। और ये पॉपुलेशन फिगर आपका कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इन पॉपुलेशन कॉलम, एंड जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच। नाउ इट सेज किस कॉलम का डेटा चाहिए। तो दोस्तों देखो, जो आपने एरे सेलेक्ट किया था वो आपने ए कॉलम से सेलेक्ट किया था, यानी कंट्री वाला जो कॉलम है उसका कॉलम नंबर 1 बन गया और पॉपुलेशन का 2 बन गया। तो अगर यहां पर आप लिखते हो 1, तो देखो इसने बता दिया कि जो आपका 45,928 था ये आपका स्पेन का फिगर था। देन सेकंड जो आपको ये फिगर दिया गया था ये किसका है? अगर मैं फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं तो उसने मुझे दिखा दिया कि ये यूएसए का पॉपुलेशन है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका रिलेट कर रहा था इंडेक्स मैच से। जहां पर आपने ये लास्ट में 1 लिखा है आप यहां पर भी मैच लगा सकते हो फॉर दी हेडर। तो दोस्तों मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। जहां मैंने 1 लिखा था यहां मैंने लिखा मैच, एंड मुझे इस कंट्री हेडर की पोजीशन चाहिए, और ये आपको दिखेगा इस हेडर में, और जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच। मैंने एंटर किया, कंट्रोल डी किया इस फॉर्मूले को, और नाउ यू कैन सी इट इज गिविंग यू द सेम रिजल्ट। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका इंडेक्स मैच का क्वेश्चन था। तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, और देन आपको समझना है कि कौन सा फंक्शन है जो आपकी इस सिनारियो में हेल्प कर सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि यहां पर कुछ इस तरीके के आपको 3 डेटा सेट दिए गए थे, और के कॉलम में आपको कुछ रोल नंबर्स दिए हैं, और आपको इन 3 डेटा सेट को यूज करके यहां पर आपको मार्क्स लेकर आना है। और इन्होंने ये लिखा कि अगर कोई ऐसा मार्क्स जो आपको के कॉलम में दिया गया है और वो अगर मेरे तीनों डेटा सेट में किसी में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में एल कॉलम में प्रिंट होना चाहिए डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो दोस्तों, अगर यहां पर आप नॉर्मल वी लुकअप लगाओगे तो वी लुकअप एट अ वन टाइम आप एक ही टेबल से लगा सकते हो। तो अगर मैं फर्स्ट वाली टेबल से लुकअप लगाता हूं, कॉमा 2 कॉमा 0, तो ये क्या करेगा? अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो जो रोल नंबर मेरा फर्स्ट वाली टेबल में आ रहा है इसने मुझे उनके मार्क्स तो दे दिए, लेकिन ये रोल नंबर जिनके लिए ये हैश इन्हें दे रहा है ये मेरे फर्स्ट वाले डेटा सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे फर्स्ट वाले में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप चेक करो क्या सेकंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सेकंड में नहीं कर रहे हैं तो आप चेक करो क्या थर्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं यहां से हर बार फॉर्मूले को चेंज करूंगा, नहीं, मुझे एक सिंपल सा डायनामिक फॉर्मूला बनाना है। तो आप लोगों को पता होगा एरर हैंडलिंग, जहां पर हम लोग इफ एरर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको इफ एरर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मैं यहां पर इफ एरर का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि अगर एरर नहीं है तो आप पहली टेबल से लुकअप लगा लो, कॉमा। अब जब मैं दूसरा वी लुकअप लगाऊंगा डेटा 2 वाली टेबल से, तो हो सकता है मेरे कुछ रोल नंबर डेटा 2 में ना हो, तो उनके लिए भी एरर आएगा। तो मैं अगेन यहां से इफ एरर को यूज कर लेता हूं, इफ एरर, कि आप अगर फिर भी एरर आती है तो आप लुकअप लगाइएगा सेकंड वाली डेटा सेट से, कॉमा 2 कॉमा 0। नाउ इट सेज कि अगर एरर आती है तो क्या करना है, तो मैं लुकअप लगाऊंगा थर्ड वाली टेबल से, राइट। तो यहां पर मैं एक और इफ एरर यूज करता हूं, और मैंने बोला कि आपको यहां पे लुकअप लगाना है, लुकअप वैल्यू इज दिस वन, ये आपका टेबल एरे हो गया, कॉमा 2 कॉमा 0। नाउ इट सेज कि अगर तीसरी टेबल में भी नहीं मिलता देन, तो फिर आईडी अगर किसी टेबल में नहीं है तो फिर मुझे यहां पे लिखना था डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्लोज दिस ब्रैकेट
एंड आपने जैसे ही इसको एंटर किया, सो इफ यू ऑब्जर्व इट इज गिविंग यू दिस डेटा सेट नाउ। अगर आप रोल नंबर 51 देखोगे दोस्तों, तो ये आपका किसी भी टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डेटा 1, डेटा 2 या डेटा 3 किसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपको दे रहा है डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था जहां पर आपको इफ एरर के साथ वी लुकअप को यूज करना था। तो मल्टीपल टेबल से आप कैसे वी लुकअप इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर द डिफरेंट केसेस, तो यहां पर इस तरीके से आपको यूज करना था। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते हैं और ये एक्चुअल में रियल सिनारियो में भी यूज होते हैं। तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना है दोस्तों। मैं इस तरीके के क्वेश्चंस, इंटरव्यू के रियल सिनारियो के क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल एमएनसीज में पूछे गए हैं, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने और भी लेकर आऊंगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई होप कि आपको इस सेशन में मजा आया होगा। फॉर्मूलाज देखकर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। मैं उस क्वेरी का आपको वहां पर प्रॉपर आंसर करूंगा। Thank you so much for watching this session. Have a great evening.